अर्थव्यवस्था की प्रत्येक आर्थिक क्रिया जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व में मुद्रा का महत्व है। और प्रत्येक आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा के महत्व के साथ आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का अप्रत्यक्ष रूप से भी महत्व है। मुद्रा समस्त आर्थिक क्रियाओं का आधार है और मुद्रा के अप्रत्यक्ष महत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं को प्रेरणा। आज के संसार में प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है और इन क्रियाओं के माध्यम से वह अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार से उत्पादन के माध्यम से भी लोग अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रयत्नशील है। इसी प्रकार आर्थिक क्रियाओं पर मुद्रा का विशेष प्रभाव पड़ा है और इन क्रियाओं का दैनंदिन विस्तार होता जा रहा है। सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के लिए मुद्रा अर्जित करना प्रेरणा का काम करता है। आर्थिक क्रियाओं का मापदंड। मुद्रा आर्थिक क्रियाओं के मापदंड का एक उपयुक्त साधन हो गया है। मुद्रा के मापदंड के माध्यम से अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया है। प्रोफेसर पीगू के मत अनुसार केवल ऐसी ही मानवीय क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है जिन्हें मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। अनेक प्रकार की वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थाओं का विकास। सारे संसार में अनेक प्रकार की वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, जिनका व्यापारिक क्षेत्र में अपरिमित स्थान है, का विकास मुद्रा के द्वारा ही संभव हो सका है। गैर वित्तीय संस्थानों की स्थापना जैसे बड़ी व्यापारिक कंपनियां, साझेदारी फर्म, संघों की स्थापना ये मुद्रा के कारण ही संभव हो सकी है। पूंजी संग्रह में सहायक। उत्पादन क्षेत्र में पूंजी का विशेष महत्व है। पूंजी का संग्रह बचतों पर आधारित रहता है। मुद्रा के माध्यम से बचत किया जाना सरल हो गया है। इन बचतों का संग्रह बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है जिससे पूंजी का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया है कि मुद्रा वर्तमान एवं भविष्य के मध्य कड़ी का कार्य करती है। अर्थात वर्तमान में जो बचतें होती है उनका उपयोग भविष्य में पूंजी के रूप में किया जाता है। मुद्रा के रूप में बचतें इसलिए की जाती है क्योंकि उसके मूल्य में स्थायित्व रहता है। इस प्रकार मुद्रा ने बचतों को प्रोत्साहन दिया है जिससे पूंजी का संग्रह संभव होता है। पूंजी को गतिशीलता प्रदान करना। मुद्रा में तरलता का गुण पाया जाता है। तरलता के कारण मुद्रा के माध्यम से पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसी प्रकार मुद्रा ने पूंजी को अधिक गतिशीलता प्रदान की है। मुद्रा के द्वारा न केवल कम उत्पादित क्षेत्र से पूंजी को हटाकर अधिक उत्पादन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाना संभव हुआ है, बल्कि एक देश से दूसरे देश में सरलतापूर्वक पूंजी का हस्तांतरण किया जाना संभव हुआ है। अविकसित देशों के विकास का कार्यक्रम विकसित देशों से पूंजी प्राप्त करके ही चलाया जा रहा है। सामाजिक कल्याण का मापक। एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार भी मुद्रा ही है। सरकार के द्वारा अपनी आय का व्यय किस प्रकार किया जाता है इसकी जानकारी भी मुद्रा के द्वारा ही की जाती है। इन तमाम बातों का सामाजिक कल्याण से गहरा संबंध है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा सामाजिक कल्याण के मापन का आधार है। मुद्रा एवं आर्थिक विकास। आर्थिक के जीवन के विकास का मुद्रा से गहरा संबंध है। मुद्रा न केवल विकास में ही सहयोग प्रदान करती है बल्कि उसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, उसका बंटवारा
प्रति व्यक्ति आय एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों को जाना जा सकता है। अतः मुद्रा आर्थिक विकास का सूचक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से विदेशी भुगतान आसानी से किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसी कारण से अधिक सहयोग बढ़ा है। मुद्रा के उपयोग से ही विकसित देश अल्प विकसित देशों को बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। मुद्रा एवं आर्थिक स्वतंत्रता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संगठन का आधार मूल्य यंत्र है। इस व्यवस्था में मनुष्य को उपभोग संबंधी, व्यवस्था संबंधी, संविदा संबंधी पूर्ण स्वतंत्रता मुद्रा के उपयोग से प्राप्त हो सकी है। यह स्वतंत्रता अन्य प्रकार की आर्थिक प्रणाली में नहीं मिलती है, क्योंकि समाजवादी देशों में इन सभी क्रियाओं का संचालन केंद्रीय अधिकारियों के आदेशों के अनुसार होता है। मार्शल का यह कथन कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, मुद्रा को महत्व को इंगित करता है। वास्तव में मुद्रा प्रत्येक आर्थिक क्रिया से जुड़ी है। मुद्रा के अभाव में हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन असंभव ही हो जाएगा और वह संपूर्ण रूप से नष्ट भी हो जाएगा। वर्तमान अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से भी मुद्रा अनेक उपयोगी सेवाएं प्रदान करती है।